मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्टों की एक टीम ने एक ऐसी टेक्निक ढूंढ ली है जिससे किसी भी इंसान के साइज को छोटा किया जा सकता है और इस टेक्निक का नाम होता है डाउन साइजिंग। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान के साइज को 5 इंच तक किया जा सकता है। डाउन साइजिंग के बनाने का मकसद ये था कि पॉपुलेशन जो कि काफी तेजी से बढ़ रही थी और जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज भी कम हो रहे थे और जो कि ये खतरे वाली बात थी। इसीलिए साइंटिस्टों की इस टीम ने इस टेक्निक को बनाया जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और नेचुरल रिसोर्सेज भी कम नहीं होंगे। अब जबकि इंसान छोटा हो जाएगा तो वो किसी भी चीज का इस्तेमाल उतना नहीं कर पाएगा जितना के बड़े इंसान करते हैं। लेकिन जो कोई भी डाउन साइजिंग टेक्निक का यूज करेगा उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार जिस इंसान पर डाउन साइजिंग की टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया गया तो उसे दोबारा बड़ा नहीं किया जा सकता, यानी कि वो इंसान हमेशा के लिए साइज में छोटा ही रह जाएगा और उसके जितने भी बच्चे पैदा होंगे यानी कि उसकी आने वाली न्यू जनरेशन और वो सब के सब भी साइज में छोटे ही होंगे। और अब पूरी दुनिया में ये टेक्निक काफी वायरल हो जाती है और जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगती है वो उसे खुद पर अप्लाई भी करवाते हैं। और उसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड पॉल और वाइफ ऑड्री होती है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब होती है और वो लोग इस टेक्निक के बारे में जब सुनते हैं तो वो उन्हें काफी अजीब पर अच्छी लगती है और फिर टाइम के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार पॉल सोचता है कि वो इस टेक्निक को अपनाएगा लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा कर सके। और एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहां वो अपने एक फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है जो इस टेक्निक को यूज करके छोटा होकर अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहे थे। वो इस पार्टी में एक छोटे से ग्लास बॉक्स में आते हैं जहाँ उसका फ्रेंड सबको बताता है कि मैं अपनी लाइफ में डाउन साइजिंग को अप्लाई करके काफी हैप्पी हूँ और जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश हूँ। जहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी बहुत कम थी लेकिन अब हमारे पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई है कि अब मैं एक मल्टी मिलियनर बन गया हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर पॉल और उसकी वाइफ ऑड्री उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें काफी अच्छा फील होता है और वो दोनों ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग भी इस टेक्निक को खुद पर अप्लाई करेंगे। फिर पॉल और उसकी वाइफ ऑड्री डाउन साइजिंग के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि वो इस टेक्निक के बारे में और ज्यादा जान सके। और उस सेमिनार के अंदर उन्हें ये बताया जाता है कि जब वो छोटे हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब वो बड़े हैं तो उनका एक बिस्किट से कुछ नहीं होगा लेकिन जब वो छोटे होंगे तो पेट भरने के लिए एक बिस्किट ही काफी होगा जिससे वो एक बिस्किट के पैकेट को काफी दिनों तक चला सकेंगे। यानी कि यहाँ पर उनके खाने पीने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। और अब वहाँ पर एक लेडी पॉल की प्रॉपर्टी को देखकर बताती है कि जब वो छोटे हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी $200 मिलियन तक पहुँच जाएगी, जिसे सुनकर पॉल काफी खुश हो जाता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि वो छोटे होने के बाद दोबारा कभी बड़े नहीं हो सकते थे और उनके वो रिश्तेदार तो बड़े ही रह जाते तो उनका रिश्ता उनके रिलेटिव यानी कि उनके रिश्तेदारों के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। और उसके साथ ही उन्हें ये पता चलता है कि उनके बॉडी में अगर कोई आर्टिफिशियल चीज लगी है तो उसे निकालना होगा, क्योंकि इस डाउन साइजिंग के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही छोटी हो सकती है और ह्यूमन बॉडी के साथ लगी कोई भी आर्टिफिशियल चीज चाहे वो मेटल की हो चाहे वो कोई रॉड हो वो छोटी नहीं हो सकती। और अगर किसी ने इन चीजों को निकाले बिना ही अगर इस प्रोसेस को पूरा करवाया तो उसकी मौत हो सकती थी। और यहाँ पर पॉल के दांत में एक मेटल लगी होती है तो वो उसे निकलवा देता है और फिर वो दोनों डाउन साइजिंग के प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि अब हम एक दूसरे से छोटे साइज में ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पॉल पे अप्लाई होनी थी, उसकी वाइफ का नंबर कुछ बाद में आना था। फिर डॉक्टर्स उनकी बॉडी के सारे बालों को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर डॉक्टर एक बटन को प्रेस करते हैं और तभी वहाँ पर डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल के साथ साथ वहाँ और भी लोग शामिल थे और कुछ वक्त के बाद ये सारे लोग छोटे हो जाते हैं। पॉल छोटा होकर एक बेड पर लेटा होता है जहाँ पर नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल बिस्किट नहीं खाता। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। पॉल की वाइफ ऑड्री उसे बताती है कि उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी कि वो डाउन साइजिंग की टेक्निक को अपने ऊपर नहीं अप्लाई करवा रही थी। असल में होता ये है कि पॉल की वाइफ के जब बाल काटे जाते हैं तो उसे ये एहसास होता है कि वो अपने साथ ये क्या करवा रही है, क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ, क्या मुझे अपनी लाइफ में यही करना था। और उसे ये बात भी रियलाइज होती है कि अब वो अपने रिलेटिव से कभी नहीं मिल पाएगी और इसीलिए उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया था। उसकी ये बात सुनकर पॉल को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब वो छोटा हो गया था और अब वो दोबारा कभी बड़ा नहीं हो सकता था और इसी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं।
क्योंकि वो दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते थे। और उसके बाद पॉल अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी दूसरी जगह चला जाता है। ये जगह खास तौर पर डाउन साइजिंग लोगों के लिए ही बसाई गई थी और पॉल वहाँ पर अपने लग्जरियस हाउस में अकेला रहता था। उसके साथ उसके कोई फ्रेंड नहीं थे और अब उसे छोटा हुए काफी वक्त गुजर जाता है और पॉल अपनी वाइफ को डाइवोर्स भी दे चुका होता है ताकि वो अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सके। फिर अगले दिन वो न्यूज देखता है जिसमें वो देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें टोटल 15 लोग डाउन साइजिंग की टेक्निक को अप्लाई करके इसी जगह पर आ रहे थे, लेकिन उसमें सब लोग मर गए सिवाय एक लड़की के। और फिर पॉल एक पार्टी में जाकर ड्रंक होकर सो जाता है और उसे वहाँ पर वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज में देखा था और वो पॉल के लिए खाना बनाती है। उस लड़की का कोई घर नहीं होता, पॉल भी अकेला ही रह रहा था, इसलिए उसे उस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगे थे। और फिर वहीं पर हमें एक स्लम एरिया भी दिखाया जाता है जो कि उन्हीं छोटे लोगों का था, पर ये वो लोग थे जिन्होंने डाउन साइजिंग की टेक्निक को यूज तो किया लेकिन गलत तरीके से, यानी कि इल्लीगल तरीके से। इसलिए वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि उन्हें इस टेक्निक को अपनाने का कोई फायदा नहीं हुआ था। जैसी उनकी लाइफ बड़े होने पर थी सेम उसी तरह उनकी लाइफ छोटे होने पर भी थी। और अब पॉल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक की शुरुआत हुई थी और जिस साइंटिस्ट ने इसे खुद पर अप्लाई किया था वो भी वहीं पर रहता था। और क्योंकि पॉल ये जानना चाहता था कि क्या वो दोबारा से किसी भी तरीके से बड़ा हो सकता है, इसीलिए वो उस साइंटिस्ट से मिलने जाता है और वो साइंटिस्ट उससे कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस दुनिया को बचाने के लिए इस टेक्निक को बनाया था और साथ ही में ये हकीकत भी है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते बल्कि हमेशा के लिए ऐसे ही छोटे रहोगे। और अब पॉल भी समझ जाता है कि अब वो दोबारा कभी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे उस लड़की की शक्ल में एक अच्छा पार्टनर मिल गया था और उसके साथ वो अपनी लाइफ गुजार सकता था। और साथ ही में वो साइंटिस्ट उन्हें ये भी बताता है कि मैंने इस जगह को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं हो सकता और ये जगह भी कभी खत्म नहीं होगी और अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ यहाँ पर रह सकते हो। पॉल कहता है कि नहीं, जमीन खत्म होने के साथ मैं भी इसके साथ खत्म होना चाहता हूँ और अब मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे अच्छे से खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। इसीलिए वो वापस अपनी उसी जगह पर आ जाता है और उस लड़की के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।